जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव बहुत ही करीब है, हर तरह से रैलियां आयोजित हो रही हैं, पार्टियां डिबेट कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं। टीवी मीडिया अपना आशियाना सजाकर बैठा है, जहां पर नाचने और गाने वाले और लड़ने वाले लोगों को टीवी डिबेट में बैठा कर रख दिया है, जहां पर लात जूते चलते हैं। ये मनुवादी मीडिया इन सबको बैठाकर बसपा की बेइज्जती कर रही है, जहां पर खबरें तमाम उन पार्टियों की चलाई जा रही है। एग्जिट पोल सजाया जा चुका है, नए नए मंचों को रोशन किया जा रहा है, नए नए नेताओं को बुलाया जा रहा है। एग्जिट पोल पर दो तस्वीरें लगा दी जाती हैं और पूछा जाता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। वहीं इन तमाम खबरों के बीच बहुजन समाज पार्टी की तमाम वो खबरें, वो प्रत्याशी, वो उम्मीदवार इन टीवी मीडिया से गायब हैं। इनकी खबरों में, इनके टीवी चैनलों में हमारा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को ये दिखाई नहीं रहे हैं। क्या ऐसा डर है टीवी मीडिया को जो बहुजन समाज के प्रत्याशियों की कोई खबर नहीं दिखा रहा है? जो सोशल साइट है, जो सोशल मीडिया है, वो तमाम खबरें जो छोटे पत्रकार हैं, हम आप जैसे पत्रकार, वही बीएसपी की खबरें लेकर के आप तक पहुंचा रहे हैं, वही मायावती जी की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये मनुवादी मीडिया बहुजन समाज पार्टी की तमाम वो खबरों को नादारत कर रहा है, ताकि लोगों के बीच कम्युनिकेशन ना फैलने पाए। जीरो बताया जा रहा है, बसपा का कोई भी प्रत्याशियों का चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है, कोई भी बात नहीं की जा रही है, एग्जिट पोल पर कोई भी खबरें नहीं चल रही है। ये क्या है दोस्तों? हजारों सालों से जो लोग ऊंचे पद पर बैठे थे, बहुजनों का शोषण करते आए हैं, आज भी वो शोषण कर रहे हैं। जिस तरह से बहुजनों के, जो हमारी बीएसपी है, बहन मायावती के जो उम्मीदवार हैं, उनकी खबरें गायब है, उनके चेहरे गायब हैं, उनके नाम मनुवादी मीडिया से गायब है। दोस्तों, क्यों ऐसा किया जा रहा है? आप तो भली भांति समझ रहे हैं। जो लोग इन तरह के खबरों पर सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बसपा के साथ ही आपके स्क्रीन पर देखिए कि एक पोस्टर लगा है, जहां पर उत्तर प्रदेश की लालगंज सीट, आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश, आपके स्क्रीन पर एक फोटो चल रही है जिसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की लालगंज सीट पर नीलम सोनकर बीजेपी से हैं और दरोगा सरोज एसपी से हैं, और कौन जीतेगा ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप ये समझिए कि और भी तो प्रत्याशी होंगे, और भी तो लोग होंगे लालगंज सीट से, लेकिन उनकी कोई खबर टीवी मीडिया, मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया, पत्रकार मीडिया नहीं दिखा रही है। ये तो आप अच्छे से समझते हैं कि कैसे दलितों का, बहुजनों का शोषण करना है, वो मीडिया भली भांति जानता है। तो ये लोग खबरों से नादारत कर रहे हैं ताकि इनको बीएसपी को वोट ना मिलने पाए, क्योंकि इनकी खबरें चलेंगी तो तमाम देश के लोग देखेंगे और इनका चेहरा याद हो जाएगा और बीएसपी को वोट करेंगे। बीएसपी को जीरो बताकर ये बीएसपी की कोई खबर नहीं चला रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि जिस लालगंज सीट पर बीजेपी और सपा की बात चल रही है, तो वहीं लालगंज सीट से इंदु चौधरी भी खड़ी हैं, जो कि बीएचयू की प्रोफेसर भी हैं और बहुत ही मेहनत से लालगंज सीट के लिए अपने वोटरों से घर घर जाकर मिल रही हैं। इनकी तस्वीर देखिए, इनको टीवी मीडिया ने गायब कर रखा है। कहीं भी बहुजन समाज पार्टी का कोई भी प्रत्याशी नहीं दिख रहा है। टीवी मीडिया ने पूरी तरह से गायब कर दिया है खबरों को, ताकि ये लोग सिर्फ अपने एग्जिट पोल बता सके, अपने चेहरे को बता सके। लेकिन वही बात है, शोषित वंचित चीज़ों को टीवी मीडिया, मनुवादी मीडिया नहीं दिखाएगा दोस्तों, ताकि बीएसपी आगे ना बढ़ने पाए। वहीं इन तमाम खबरों को लेकर कुछ ट्वीटर्स जो हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, उसमें से गौरव चौधरी हैं। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए। इंदु चौधरी बसपा उम्मीदवार है, उनका सभी कारण भी मजबूत है, मतलब जो उनका नहीं, गौरव चौधरी हैं जो
गौरव चौधरी हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, ज़रा इस पर भी गौर फरमाइए। इंदु चौधरी बसपा की उम्मीदवार हैं, उनका समीकरण भी काफ़ी मजबूत है। यानी इंदु चौधरी के लिए बोला कि इंदु चौधरी जी वो हर जगह जाकर घर घर जाकर प्रत्याशी जो इंदु चौधरी प्रत्याशी हैं वो वोटरों से मिल रही, मतदाताओं से मिल रही, उनकी समस्याएं सुन रही हैं, खुद को पहचानवा रही हैं। फिर एक दीपेंद्र अंबेडकरवादी उन्होंने लिखा है कि ये अपनी जातिवाद मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी जिस तरह से इंदु जी की खबरों को लालगंज से गायब किया हुआ है उसी पर ये लोग बोल रहे हैं। उन्हीं तरह से एक संजय पाल है, उन्होंने लिखा है कि इंदु जीत रही है, बिकाऊ मीडिया जानबूझकर बसपा को नहीं दिखाती, फिर चिंता की कोई बात नहीं है। क्योंकि पता है कि बसपा ना तो किसी से 1 रुपए लेती है, अपने दम पर चुनाव लड़ती है, अपने चाहने वालों के साथ चुनाव लड़ती है, अपने वोटरों के साथ चुनाव लड़ती है, इसलिए इसको कम आंका जा रहा है, बसपा को कम आंक रही है ये टीवी मीडिया। जबकि डिबेट होना चाहिए, एग्जिट पोल पर बसपा के भी उम्मीदवारों का एक कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन ये सारी खबरें नादारत है। सोशल मीडिया पर जो अगर बोल देता है तो उसके चैनल को अकाउंट पर शिकायत करके उनके चैनल को बंद करवा दिया जाता है। हो सकता है कि हमारे भी चैनल को रिपोर्ट की जाए, क्योंकि मैंने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को क्यों टीवी मीडिया नहीं दिखा रहा है, उनको ज़ीरो दिखा रहा है कि यानी कि वो मैदान में ही नहीं है, वो जीवित ही नहीं है, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे हैं। जबकि लालगंज सीट के लिए अगर सरोज सोनकर को रखा गया और एसपी के दरोगा सरोज को दिखाया गया, तो वहीं लालगंज सीट से इंदु चौधरी को भी दिखाना चाहिए, पर ये खबरें गायब है। वहीं पर अखिलेश चौधरी कहते हैं, भारत समाचार को कहते, भारत समाचार ने ये दोस्तों ये जो लगा हुआ है स्क्रीनशॉट, ये भारत समाचार ने लिखा है। तो उसी भारत समाचार को निशाने पर लेकर अखिलेश चौधरी कहते हैं, खुद हो पत्रकार या मीडिया कहते हो और न्यूज़ किसी खास पार्टी के लगाव की तरह दिखाते हो। क्या सपा और बसपा के अलावा कोई और पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, या बसपा का नाम लेने में तुमको शर्म आ रही है? दोस्तों कहने की बात तो है और लोग कहेंगे भी। उसी तरह से मुकेश कुमार है, वो कह रहे हैं कि कितना ही दम लगा लो, मनुवादी समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल, जीतेगी तो इंदु चौधरी। पत्रकारिता के नाम पर कलंक हो तुम लोग। जो वर्तमान सांसद वाली पार्टी है उसका मामले में कोई नाम लेने से भी तुमको दस्त आते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से खबरों से बहुजन समाज पार्टी और मायावती को गायब कर रखा, सिर्फ सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर हैं, वही बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी वही चिल्ला रहे हैं, बाकी टीवी मीडिया से खबरें गायब है। एक अंकुर परिहर हैं बीएसपी के, उन्होंने कहा कि आ गए अपनी जातिवाद औकात पर। सपा बसपा 2 ही पार्टी है क्या? 2 ही प्रत्याशी हैं? बसपा कहाँ गई? आप अपना कर्म पत्रकारिता कीजिए, न कि अपना जातिवाद सामंतवादी चेहरा दिखाए। पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नीच होने पर उतारू हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, पत्रकारों को इन्होंने बहुत बुरी तरह से धो दिया, बिना पानी के धोया है। अगर शर्म हो टीवी मीडिया को, मनुवादी मीडिया को, तो वह बहुजन समाज पार्टी की खबरें ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन खबरों की अगर माने तो ये दलित, शोषित, गरीब, वंचितों की कभी भी आवाज़ बनकर ये मनुवादी मीडिया नहीं आया है, हमेशा उसे दबाने कुचलने का काम किया है। तो आपको नहीं लगता दोस्तों कि ये मीडिया किस तरह से बहुजन समाज पार्टी की आवाज़ को दबा रहा है? जो प्रत्याशी खड़े हैं उनकी आवाज़ को, लोगों को जागरूक करने से रोक रहा है। लेकिन दोस्तों इन छोटी छोटी बातों से हमारा बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो चुके हैं, अब इनकी मूर्खता में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अभी इंदु चौधरी की बात की जाए तो इंदु चौधरी जो हैं ये बीएचयू की इंग्लिश की टीचर हैं, जो 2007 में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, उसके बाद ये सीनियर प्रोफेसर बनकर अब भी बीएचयू में जॉब करती हैं। ये अंबेडकर नगर की रहने वाली हैं और पति इनके इंजीनियर हैं, वो भी सोशल वर्कर हैं। इंदु जी काफ़ी समय से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रही थी, लोगों को संविधान के बारे में समझा रही थी, उनके आरक्षण के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में समझा रही थी। इसलिए बहन जी ने उनको इस काबिल समझा
और बीएसपी से उनको चुनाव का प्रत्याशी घोषित किया लालगंज से। और यही बात मनुवादी मीडिया को अखर गई। वो चाहता ही नहीं कि दलित, मुस्लिम, शोषित, वंचित पढ़े लिखे और आगे बढ़े। यही बात तो काशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो दोस्तों, पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि वो देश को आगे बढ़ा सके। इन मनुवादी मीडिया जो अपनी जातिवाद को लेकर ऊंचे पद पर बैठा है, किसी भी दलित, मुस्लिम, शोषित, वंचितों को न मैनेजर बनाता है, न मालिक बनाता है, न किसी बड़े ऊंचे पद पर मीडिया में स्थान देता है, क्योंकि उसकी भी शिकार मैं भी हो चुकी हूँ। लेकिन मुझे पता था कि बहुजन समाज के जो लोग हैं मुझे बहुत प्यार देंगे। आप लोगों का प्यार और दुलार के चलते ही हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मेरा सपोर्ट किया है आगे भी करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। हम ज़रूर गरीब, शोषित, वंचितों, मुस्लिमों की आवाज़ बनकर आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहेंगे। दोस्तों, सवाल वही है कि जिस तरह से मनुवादी मीडिया बहुजन समाज पार्टी दलित, शोषित, वंचितों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है, वहीं बहन मायावती जी हर वो मुस्लिम, दलित, शोषित, वंचितों को राज्यसभा पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो दोस्तों, क्या होगा कि जिस तरह से बहन एक बात और कि इंदु चौधरी जी हैं, उनको इस काम के लिए, बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को, महिलाओं को संविधान के बारे में जागरूक कराने के लिए उनको सावित्रीबाई फूले अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इसलिए बहन जी की बहुत ख़ास कृपा इंदु चौधरी जी के ऊपर है। लेकिन सवाल यही दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि टीवी मीडिया बहुजन समाज पार्टी की खबरों को आखिर क्यों छुपा रही है? ऐसा क्या वजह हो सकती है? क्या बहुजन समाज पार्टी मनुवादी मीडिया से डर जाएगा? क्या हम जैसे छोटे पत्रकार आप तक खबरें नहीं पहुंचाएंगे? कुछ भी हो दोस्तों, जिसको बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों, अपनी जनता और अपने जैसे लोगों से मोहब्बत होगी, वो आप तक खबरें ज़रूर पहुंचाएगा। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शैला। खबर अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए।